हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30 और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको आपको सबसे पहले रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और फिर उसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो पहली इक्वेशन गिवन है वो है 1/2x प्लस 1/3y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे देखें दोनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी ये 1/x है। तो अगर आप 1/x को मान लें कि ये a है, आपने लेट कर लिया कि 1/x a है, तो इन जगहों पे आप a लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये 1/y और ये 1/y, इसको भी अगर आप मान लें कि 1/y किसके बराबर है, b के बराबर है, तो आप यहाँ पे भी b लिख सकते हैं। तो आप ये इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। 1/x की जगह मैंने a ले लिया, 1/y की जगह मैंने b ले लिया और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है। दोनों इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर लिया, जो सबसे पहले इन्होंने कहा था रिड्यूस करने के लिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन 1, आप चाहें तो इक्वेशन 1, आप चाहें तो इक्वेशन 2, आप चाहें तो a की वैल्यू, आप चाहें तो b की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहला ही स्टेप यही होता है। तो यहाँ पे गिवन है a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। तो ये b/3 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो a/2 इज इक्वल टू 2 माइनस b/3 और ये 2 इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू 4 माइनस 2b/3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a की वैल्यू आ गई, आपने इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो a की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में आपने वैल्यू ऑफ a को पुट कर दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ a को आपने पुट कहाँ किया, 2 में। तो 2 में जरा पुट करिए, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2b/3 आ जाएगा। तो a की जगह आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए a/3 है ना, तो a की जगह मैंने लिखा 4 माइनस 2b/3 और ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, मतलब ये मल्टीप्लाइड है, ऐसे समझ सकते हैं 1/3 से, प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। क्लियर। अच्छा, ये 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4/3 माइनस 2b/9 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। इस 4/3 को आप इस साइड लेके जा सकते हैं, 4/3 को इस साइड, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। अच्छा, यहाँ पे आप पहले इसको इस 4/3 को इधर लेके आइए और 9 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 2 का एलसीएम 18 आ गया। तो यहाँ पे 9 2 जा 18 मतलब माइनस 4b प्लस, और 2 9 जा 18 मतलब 9b, दैट इज इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 3 2 जा 6 होता है मतलब 8, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, प्लस यहाँ पे 6 है तो ये 13 ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4b प्लस 9b, माइनस 4b प्लस 9b दैट इज 5b/18 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -8 और प्लस का 13 कितनी वैल्यू होती है, 5/6। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया कि b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 आ गई। क्लियर है, आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और b की वैल्यू क्या है, 3 है।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, या आप लिख लीजिए कि पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे b की वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो ये 2/a/2 है, b/3 मतलब 3/3 प्लस इज इक्वल टू 2, ये 3/3 1 हो गया, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस में हो जाएगा। तो a/2 इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, नहीं, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था x और y की वैल्यू, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। लेकिन आपने 1/x को क्या माना है, a माना है, और a की वैल्यू क्या आई है 2, इसका मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/y को आपने b माना है और b की वैल्यू आई है 3, इसका मतलब y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।